हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकालना जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि HCF 3 ही होता है? 6 भी तो हो सकता था, 2 भी तो हो सकता था, 3 ही क्यों होता है? चलिए इसे समझते हैं। 36 को 15 से भाग देने पर शेषफल 6 मिलता है। इसे हम इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर से हम 6 से 15 को भाग देते हैं तो हमें शेषफल 3 मिलता है। इसे भी हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। फिर से 3 से 6 में भाग देते हैं तो हमें शेषफल 0 मिल जाता है और इस कंडीशन में 3 HCF हो जाता है। अब देखिए 15 और 36 के जितने कॉमन फैक्टर्स हैं वे ही 15 और 6 के भी कॉमन फैक्टर्स होंगे। इसे हमने एक थ्योरम से समझा था। इस केस में हम 15 को B, 36 को A और 6 को R मान लेंगे। फिर से हम 6 से 15 में भाग देंगे ताकि 15 और 6 का HCF मिल सके, यानी 15 A हो जाएगा और 6 B हो जाएगा और 3 R हो जाएगा। अब 6 और 15 का जो HCF होगा वही 6 और 3 का भी HCF होगा, यानी अब हम 3 और 6 का HCF निकालेंगे, यानी 6A 3B और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब इस केस में 3 और 6 का जो HCF होगा वही 3 और 0 का भी HCF होगा। अब इस कंडीशन में 3 और 6 का HCF तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 और 0 का HCF क्या होगा? तो आंसर है कुछ नहीं, क्योंकि हम कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो वे हमेशा 2 या 2 से अधिक चीजों से ली जाती है। लेकिन यहाँ 3 तो है, लेकिन दूसरा नंबर 0 यानी कुछ नहीं है। हमने 2 ग्रुप्स ले लिए हैं जिनमें अलग अलग रंग के बॉल हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कि एक येलो बॉल दोनों में कॉमन है। लेकिन क्या हो अगर हम एक ग्रुप को हटा दें? अब आप कह सकते हैं कि इन बॉल्स में से अब कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता। ठीक वही केस 3 और 0 के साथ भी है, यानी अब हमें और आगे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। यानी अब हम 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे तो वह 3 ही होगा, क्योंकि 3 सबसे बड़ी संख्या है जिससे 3 को एक बार में पूरी तरह से काटा जा सकता है और 6 को 2 बार में पूरी तरह से काटा जा सकता है। यानी 3 6 को भी भाग दे रहा है, 15 को भी भाग दे रहा है और 36 को भी भाग दे रहा है। इसलिए 3 को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है।